आप सभी ने छावा फिल्म में औरंगजेब की निर्दयता देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने से पहले वही औरंगजेब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों पर पछता रहा था। जिस शासक ने सत्ता के लिए अपने पिता को कैद किया, अपने भाइयों को मौत के घाट उतारा और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ छल किया, उसकी वसीयत के पन्ने भयंकर मानसिक पीड़ा और पश्चाताप से भरे पड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब की वसीयत के बारे में, जिसे उसने अपनी मृत्यु से पहले तैयार करवाया था। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। औरंगजेब की वसीयत की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं, जिन्हें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बुराइयों में डूबा हुआ मैं एक गुनहगार हूँ। वली हजरत हसन की दरगाह पर एक चादर चढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति पाप की नदी में डूब गया है उसे रहम और क्षमा के भंडार के पास जाकर भीख मांगने के सिवा और कोई सहारा नहीं है। इस पवित्र कार्य के लिए मैंने अपनी मेहनत की कमाई का रुपया अपने बेटे मोहम्मद आजम के पास रखा है, उसी से यह चादर चढ़ाई जाए। टोपियां सिलकर मैंने 4 रुपए 2 आने जमा किए हैं। ये रकम महलदार लाई लाही बेग के पास है। इस रकम से मेरे गुनहगार शरीर का कफन खरीदा जाए। कुरान शरीफ की नकल कर मैंने 305 रुपए एकत्र किए हैं। मेरे मरने के बाद यह रकम फकीरों में बांट दी जाए। यह पवित्र धन है, इसलिए इसे मेरे कफन या किसी अन्य चीज पर खर्च न किया जाए। भटके हुए लोगों को सतर्क करने के लिए मुझे खुले मैदान में दफनाया जाए और मेरा सिर खुला रखा जाए, क्योंकि जब कोई पापी सर्वशक्तिमान परमात्मा के दरबार में नंगे सिर जाता है तो उस पर अवश्य दया आती होगी। मेरी लाश को सफेद खद्दर के कपड़े से ढक देना। कोई चादर या छतरी न लगाई जाए, न ही बाजे गाजे के साथ जुलूस निकाला जाए और न ही कोई धार्मिक समारोह किया जाए। अपने परिवार के लोगों की मदद करना और उनकी इज्जत करना। कुरान शरीफ की आयत कहती है, प्राणी मात्र से प्रेम करो। मेरे बेटे, यह तुम्हें मेरी हिदायत है, यही पैगंबर का आदेश है। इसका इनाम अगर तुम्हें इस जिंदगी में नहीं मिला तो अगली जिंदगी में अवश्य मिलेगा। अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना कि उनकी ताकत इतनी न बढ़ जाए कि वह हुकूमत के लिए खतरा बन जाए। मेरे बेटे, हुकूमत की बागडोर मजबूती से पकड़े रहोगे तो तमाम बदनामी से बच जाओगे। बादशाह को अपने राज्य का दौरा करते रहना चाहिए। एक स्थान पर अधिक समय तक रुकना उचित नहीं। एक जगह ठहरने से आराम तो अवश्य मिलता है, लेकिन अनेक प्रकार की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। अपने बेटों पर कभी भूल कर भी भरोसा मत करना और न ही उनके साथ अत्यधिक निकटता रखना। हुकूमत के हर मामले की तुम्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए, यही शासन की कुंजी है। राज्य के हर मामले की पूरी जानकारी रखना, यही सफल शासन की कुंजी है। शासक को अपने कार्यों में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक पल की गलती पूरी जिंदगी की परेशानी बन सकती है। औरंगजेब चाहता था कि उसका साम्राज्य उसके बेटों में बांट दिया जाए ताकि उत्तराधिकार का संघर्ष न हो, लेकिन यह उसकी कल्पना मात्र थी जो पूरी न हो सकी। उसकी संतानों ने भी सत्ता के लिए आपसी संघर्ष किया। औरंगाबाद के पास स्थित खुलदाबाद नामक गांव में जहां औरंगजेब की समाधि बनाई गई, वहां उसे बहुत ही साधारण तरीके से दफनाया गया। उसकी कब्र बिना किसी भव्य निर्माण के बनाई गई, जिसके ऊपर केवल खुला आकाश है। वहां के रखवाले समय समय पर उसकी कब्र पर हरी घास उगा देते हैं। इसी सादे मकबरे में भारत का यह सम्राट अपनी गलतियों के प्रायश्चित में लीन परमात्मा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा हमें कभी न कभी हमारे कार्यों का लेखा जोखा करने के लिए मजबूर कर देती है। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब हमें यह सोचना पड़ता है कि हमने जो किया वह सही था या गलत। औरंगजेब फिर भी भाग्यशाली था कि उसकी आत्मा देर से ही सही लेकिन जागी।